प्यारे विद्यार्थियों, कल आपको एक निबंधात्मक क्वेश्चन कराया था वैश्वीकरण पाठ से। आज दूसरा निबंधात्मक क्वेश्चन है। आप इसे समझ लेना बेटा, इस वीडियो को देखना, इस प्रश्न को समझना और इसे याद कर लेना और लिख भी लेना। तो बेटे, पहला है वैश्वीकरण के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभाव का वर्णन करें। तो इसमें पहले बेटा वैश्वीकरण का अर्थ समझना है। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? तो बेटे, वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण या भूमंडलीकरण एक रोमांचक शब्द है जो अर्थव्यवस्था के बाजारीकरण से संबंधित है। यह शब्द व्यापार के अवसरों को जीवंतता एवं उनके विस्तार का घोतक है। वैश्वीकरण की अवधारणा को विचारकों ने निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे एंथनी गिडेंस के अनुसार वैश्वीकरण से अभिप्राय विश्वव्यापी संबंधों के प्रबलीकरण से है। भाई, हमारे विश्व के जो विश्व दूसरे देश हैं उनके साथ कैसे संबंध रहते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो दूरस्थ प्रदेशों को एक साथ जोड़ देती है कि स्थानीय घटनाक्रम का प्रभाव मीलों दूर स्थित प्रदेशों की व्यवस्थाओं और घटनाओं पर पड़ता है। इसे ही वैश्वीकरण कहा जाता है। एंथनी गिडेंस ने ये कहा था। अब प्रश्न है बेटा, वर्तमान समय में संचार क्रांति ने संसार की दूरियां कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। संचार क्रांति क्या है? जैसे टेलीफोन है, इंटरनेट है, ये सभी संचार के ही साधन हैं। जहाँ पहले भाई किसी भी इंसान को बहुत दूर तक की यात्रा करनी पड़ती थी और वहाँ जाकर के आपस में व्यापार के लिए बातचीत करनी पड़ती थी, परंतु संचार के साधनों से एक इंसान दूसरे इंसान से घर बैठे बैठे या कंपनी में बैठे बैठे काम, अपनी जो बातें हैं उन्हें कर सकता है। इस कारण से ये दूरियां कम हुई हैं। इसी कारण संपूर्ण विश्व एक विश्व गांव में बदल गया है। विश्व में संचार क्रांति की प्रभावशाली भूमिका के कारण ही नई विचारधारा का जन्म हुआ, जिसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण के आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक पक्षों का वर्णन इस प्रकार है। पहला है आपका आर्थिक पक्ष। वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आर्थिक आधार पर ही वैश्वीकरण की धारणा ने अधिक जोर पकड़ा है। आर्थिक वैश्वीकरण के अंतर्गत ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन तथा विश्व बैंक प्राय इस प्रकार की नीतियां बनाते हैं जो विश्व के अधिकांश देशों को प्रभावित करती हैं। वैश्वीकरण के कारण विश्व के अधिकांश देशों में आर्थिक प्रभाव बढ़ा है। इसके अंतर्गत वस्तुओं, पूंजी तथा जनता का एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हुआ है। विश्व के अधिकांश देशों ने आयात से प्रतिबंध हटाकर अपने बाजारों को विश्व के लिए खोल दिया है। अर्थात आयात जो माल आता है व्यापार के लिए, और निर्यात वो होता है जिसे हम देते हैं। जैसे हमारा भारत देश है, कोई वस्तु किसी दूसरे देश को दे, या हमारे भारत से दूसरे देश से, जैसे जापान से अब बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट जो चल रहा है, उसकी सभी जो चीज़ें हैं वो जापान से आ रही हैं। तो ये आयात होता है, वहाँ से आ रहा है माल और हमारे देश में उसका उपयोग किया जा रहा है। वैश्वीकरण के चलते बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना अधिकांश निवेश विकासशील देशों में कर रही हैं। यद्यपि वैश्वीकरण के समर्थकों के अनुसार वैश्वीकरण के कारण अधिकांश लोगों को लाभ होगा तथा उनका जीवन स्तर सुधरेगा, परंतु वैश्वीकरण के आलोचक इससे सहमत नहीं हैं। उनके अनुसार विकसित देशों ने अपने वीज़ा नियमों को सरल बनाने की अपेक्षा अधिक कठोर बनाना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त वैश्वीकरण का लाभ एक छोटे से भाग में रहने वाले लोगों को मिला है, सभी लोगों को नहीं मिला। दूसरा पक्ष है इसका बेटे सांस्कृतिक पक्ष। वैश्वीकरण का सांस्कृतिक पक्ष भी लोगों के सामने आया है। हम विश्व के किसी भी भाग में रहें, वैश्वीकरण के प्रभावों से मुक्त नहीं हो सकते। वर्तमान समय में लोग क्या खाते हैं, क्या देखते हैं, क्या पहनते हैं और क्या सोचते हैं, इन सभी पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है। वैश्वीकरण से विश्व में सांस्कृतिक समरूपता का उदय होना शुरू हुआ है, परंतु यह कोई विश्व संस्कृति नहीं है, बल्कि यूरोपीय देशों एवं अमेरिका तथा द्वारा अपनी संस्कृति को विश्व में फैलाने का परिणाम है। लोगों द्वारा पिज्जा एवं बर्गर खाना तथा नीले जींस पहनना अमेरिकी संस्कृति का प्रभाव ही है। आपने देखा होगा बेटे, हमारे भारतीय संस्कृति थी वो इस तरह की नहीं थी। पहले सिंपल कपड़े पहने जाते थे, आज कभी फटे कपड़ों से परहेज किया जाता था, परंतु आज के समय में लड़कियां हो चाहे लड़के हों,
वो फटी पैंटें पहन रहे हैं, बल्कि एक फैशन बन गया है। तो एक फैशन किसका प्रभाव है? ये अमेरिकी संस्कृति का ही प्रभाव है हमारे ऊपर। पहले कभी ना पिज्ज़ा खाया जाता था, ना बर्गर खाया जाता था, बल्कि अपना खान पीन बहुत अच्छा था हमारी भारतीय संस्कृति का, परंतु यह भी प्रभाव अमेरिकी संस्कृति ने हमारे देश में डाल दिया है। विश्व के विकसित देश अपनी आर्थिक ताकत के बल पर विकासशील एवं पिछड़े देशों को अपनी संस्कृति लादने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक देश विशेष की संस्कृति के पतन होने का डर पैदा हो गया। परंतु वैश्वीकरण के समर्थकों का कहना है कि संस्कृति के पतन की आशंका नहीं है, बल्कि इसे एक मिश्रित संस्कृति का उदय होता है, जैसे कि मिलीजुली संस्कृति। जैसे कि आज भारत कुछ हद तक अमेरिका के युवा नीली जींस पर खादी का कुर्ता पहनना पसंद करते हैं। राजनीतिक पक्ष, लास्ट वाला आपका बेटा, वैश्वीकरण का प्रभाव आर्थिक और सांस्कृतिक पक्षों से ही नहीं बल्कि राजनीतिक पक्ष भी देखा जाना चाहिए। राजनीतिक पक्ष पर वैश्वीकरण के प्रभावों का वर्णन 3 आधारों पर किया जा सकता है। प्रथम यह है कि वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हस्तक्षेप से राज्य कमजोर हुए हैं। राज्यों के कार्य करने की क्षमता एवं क्षेत्र में कमी आई है। वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की धारणा धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, क्योंकि राज्य कई कल्याणकारी कार्यों से अपना हाथ खींच रहा है। वर्तमान समय में पुनः न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की धारणा का विकास हो रहा है, अर्थात राज्य केवल कुछ महत्वपूर्ण कार्यों तक ही आपको सीमित रख रहा है। दूसरा यह है कि कुछ विद्वानों के अनुसार वैश्वीकरण के प्रभाव के बावजूद राज्यों की शक्तियाँ कम नहीं हुई हैं। राज्य आज की विश्व राजनीति में प्रमुख स्थान रखता है। राज्य जिन कार्यों से अपने आप को अलग कर रहा है वह अपनी इच्छा से कर रहा है, किसी के दबाव में नहीं है। तीसरे यह कहा जा रहा है कि वैश्वीकरण के कारण राज्य पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली हुए हैं। आधुनिक तकनीक प्रौद्योगिकी की मदद से राज्य अपने नागरिकों को लाभदायक और सही सूचनाएं प्रदान करने में सफल हुए। तकनीक एवं सूचना के प्रभाव से राज्य को अपने कर्मचारियों की मुश्किलों को जानकर उन्हें दूर करने का अवसर मिला है। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन था वैश्वीकरण से संबंधित। आप इसे पढ़ लेना, समझ लेना और याद कर लेना, और इसे लिख लेना।